इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें समझनी है। पहली, मोल कॉन्सेप्ट रियल लाइफ और इंडस्ट्री में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। दूसरी, अगर दोनों जगह 1 मोल हो तो पार्टिकल्स की काउंटिंग सेम होती है या मास सेम होता है। चलो इसी कंपैरिजन को क्लियर करते हैं। चलो एक सिंपल डायग्राम यूज करते हैं ताकि कंपैरिजन एक ग्लांस में समझ आ जाए। मोल का कोर आइडिया यही है, माइक्रोस्कोपिक दुनिया यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हम मैक्रोस्कोपिक मेजरमेंट से कनेक्ट कर सकें। क्योंकि आप मॉलिक्यूल्स को डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते, मोल एक काउंटिंग पैकेज की तरह काम करता है। अब यहाँ की फैक्ट याद रखो, 1 मोल का मतलब होता है फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इससे हम रिएक्शंस में एग्जैक्ट काउंटिंग कर पाते हैं बिना एक एक मॉलिक्यूल गिने। ये एवोगैड्रो नंबर है, यानी 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। अब कंपेयर करने का रूल सिंपल है। इक्वल मोल्स का मतलब इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेकिन मास इक्वल होगा या नहीं ये डिपेंड करता है मोलर मास पर। यही कॉमन कंफ्यूजन होता है, सो इस पॉइंट को टाइट पकड़ लो। यही कंपैरिजन का मेन टेक अवे है। चलो अब एग्जाम्पल पे आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास निकालने का रीजन ये है कि 1 मोल का मास वही होता है जो मोलर मास होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिलके टोटल 44 ग्राम्स पर मोल बनाते हैं। इसका मतलब 1 मोल को 2 का मास 44 ग्राम्स होगा। अब वाटर के लिए सेम लॉजिक, हाइड्रोजन 2 एटम्स और ऑक्सीजन 1 एटम, टोटल 18 ग्राम्स पर मोल। नोटिस पार्टिकल्स का काउंट मोल से फिक्स है, पर मोल मास अलग आ रहा है क्योंकि मॉलिक्यूल का वेट अलग है। सो 1 मोल H2O का मास 18 ग्राम्स होता है। अब डायरेक्ट कंपैरिजन लिख देते हैं। 1 मोल दोनों का है तो मॉलिक्यूल्स की गिनती सेम होगी, 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। बस मास डिफरेंट होगा, CO2 हेवियर, वाटर लाइटर। ये बिल्कुल सेंसिबल है क्योंकि CO2 का हर मॉलिक्यूल हेवियर है। सेम मोल्स का मतलब सेम मॉलिक्यूल्स की काउंटिंग। आप एक एक्स्ट्रा चेक भी कर सकते हो। दोनों मॉलिक्यूल्स में टोटल एटम्स 3 होते हैं, तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स में टोटल एटम्स भी 3 मोल्स एटम्स होंगे, पर टाइप डिफरेंट होगा। CO2 में कार्बन एंड ऑक्सीजन और वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इससे कॉम्पोजिशन और रिएक्शन बिहेवियर चेंज होता है। काउंट सेम हो सकता है, लेकिन पार्टिकल्स का नेचर डिफरेंट होता है। आप डेली लाइफ में इसका यूज देखो। जब भी आप कॉन्सेंट्रेशन मेडिसिन का डोज या हाउस होल्ड केमिकल्स का मिक्सिंग करते हो, आप बेसिकली पार्टिकल्स की करेक्ट क्वांटिटी टारगेट कर रहे होते हो। मोल कॉन्सेप्ट आपको मैथ से पार्टिकल अमाउंट तक का ब्रिज देता है। इंडस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट और भी क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि कॉस्ट, सेफ्टी, यील्ड और वेस्ट सब स्टाइकियोमेट्री पे डिपेंड करते हैं। रिएक्टेंट्स की रिक्वायर्ड क्वांटिटी, लिमिटिंग रिएजेंट, प्रोडक्ट यील्ड, एमिशंस कैलकुलेशन, ये सब मोल बेस्ड काउंटिंग से ही एक्यूरेट होता है। टू फाइनल रैप अप, इक्वल मोल्स का मतलब इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मास इक्वल तभी होगा जब मोलर मास इक्वल हो। इसी वजह से 1 मोल CO2 का मास 44 ग्राम्स होता है और 1 मोल H2O का मास 18 ग्राम्स, पर मॉलिक्यूल्स की गिनती दोनों में सेम रहती है। यही मोल कॉन्सेप्ट की पावर है।